नर्मदे हर। आज हम एक बहुत ही बढ़िया कविता सुनने जा रहे हैं। इस कविता में एक छोटे से सामाजिक घटक की व्यथा लिखी हुई है और ये व्यथा होकर भी इतनी अच्छी तरह से खूबी से मतलब हंसते हंसाते लिखी गई है। तो ये पढ़ते हुए हम व्यथा को भी समझते हैं और दुख भी नहीं पहुंचता। तो मैं सुनाती हूँ। ये कविता लिखी है नर्मदा दूत श्रीयुत किशोर दादा पौनीकर नागपुर, इन्होंने। तो सुनते हैं। व्यथा के परे बामन। कविता का नाम है व्यथा से परे ब्राह्मण। क्यों रे बामन, आनंदित होकर इतना क्यों इठला रहा है? अमेरिका के ट्रम्प का भी आदमी तेरे बारे में चिल्ला रहा है। गली का छोटा बच्चा भी तुझे पहचानता नहीं। तेरे नाम का बैनर भी रास्ते पर कहीं दिखता नहीं। पूजा कथा तू करता नहीं, किताबी कीड़ा बन गया। 2-4 अंग्रेजी शब्द बोलकर खुद को पुरोगामी कहलाया, पर जात पात मानने वाले कहते ब्राह्मण छिछोरा बन गया। अमेरिका के ट्रम्प का भी आदमी तेरे बारे गलत कह गया। अहिंसा की बात कहने वाले शाकाहारी बनो कहते हैं, पर तुम्हारे घर के सामने से गुजरने से मुर्गी भी कतराती है। सोमवार गुरुवार न देखता तू, कुछ भी पथ्य नहीं तुझे। कभी भी अंडे खाने में तुम रहते सदा उलझे। मटन भी महंगा हो गया जब से तूने उसे चबाया, पर अमेरिका के ट्रम्प का आदमी भी तेरे नाम से ही हड़बड़ाया। फुसफुसा कर लोग कहते तू घी बहुत खाता है। ऋण लेकर भी तू उत्सव सारे करता है। खेती नहीं तेरे पास, न सरकारी नौकरी है तुझे। किराए के घर में ही तू लेता है सारे मजे। जीवन शैली तेरी समझ से परे, हर कोई लगा है उसे समझने में, पर अमेरिका के ट्रम्प का आदमी व्यस्त है तुझे कोसने में। सिर्फ महाराष्ट्र के लोग ही नहीं, सारे देश के लोग चिल्लाते हैं आरक्षण नहीं है तुमको, पर तुम शान से जीते हैं। मर्यादित बोलता है तू, मितव्ययिता अपना कर। मैं भला मेरा काम भला, ऐसे सीधे मार्ग पर चलकर। चिंता की लकीर भी नहीं दिखती, चाहे सोया हो भूखा रात भर। पर अमेरिका के ट्रम्प का आदमी तेरे नाम से कर गया गदर। ऐसा क्या है तेरे पास जिससे लोग जलते हैं तुझ पर? आते जाते समय मिलते तुझे गालियां देते दिल भर। कोशिश करते हैं सारे समझ सके तू क्या हस्ती है। हर तरह से कोशिश करके समझते हैं तुझसे दोस्ती है। तेरा पार न लगता उनको, महत्ता कुछ न समझ में आई। अब तो ब्राह्मण को कोसने लगी है ट्रम्प की भी लुगाई। धंधा करना न आता है तुझे, पर त्योहार मनाता बड़े हर्ष से। रिश्तेदार सारे संभालता है प्राइवेट नौकरी में आसानी से। अकेले ही सब सह लेता है, पर संगठित कभी होता नहीं। 3% का वोट देखकर राजनेता भी फटकते नहीं, पर रूस के तेल का बैरल तेरे घर के नल से बहता है। ऐसा कहकर अमेरिका का भोंपू भारतीय जनता को लड़वाता है। बामन बना है किस मिट्टी से, अब तक समझ न पाया कोई। पर देश से हो या विदेश से, हर कोई जाने उसकी प्रभुताई। अटक पार तो बहुत ही पहले किया, पर अब अमेरिका भी है झल्लाया। टेरिफ बार खाली जाने पर तेरे नाम से चिल्लाया। जागतिक चीथू होने पर सफेद घर वाला भी थर्राया। ब्राह्मण का नाम लेकर वह अपने घर में ही वह गुर्राया। भागवत चाचा भी भाषण करने नाम तुम्हारा लेते हैं। पंडितों ने ही बिगाड़ा सारा, मुट्ठी थाम कर बोलते हैं। आसान लक्ष्य समझकर तुम्हारी हर कोई धुलाई कर जाता है। कर्तृत्व के कमतरता की भड़ास तुम्हारे पर निकालता है। पर स्थित प्रज्ञ तू गीता में वर्णित सुख दुख में न रमने वाला। कोई जलन से कुछ भी कहे, पर आदमी है तू खूब भला। क्यों रे ब्राह्मण, आनंदित होकर इतना क्यों इठला रहा है? अमेरिका के ट्रम्प का भी आदमी तेरे बारे में चिल्ला रहा है। नर्मदे हर। ये लिखा हुआ है किशोर पौनीकर नागपुर। राष्ट्रीय दिनांक 11 भाद्रपद 1947।